अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आज चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को रीड करना है, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है एक्सप्रेशन a प्लस बी डॉट a प्लस सी इज़ इक्वल टू। तो ये हमारे पास एक एसोसिएशन प्रॉपर्टी से रिलेट एक एग्ज़ाम्पल है, और मैंने आपको बहुत आसान सा इसका एक मेथड समझाया था। मैं उसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड की बजाय इस वक्त राइट हैंड साइड जो है वो क्वेश्चन में अवेलेबल है। अगर आप देखें तो दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में डॉट आ रहा है, यानी कि जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो दो इन ब्रैकेट्स को चेंज यानी कि डिफरेंट कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, वो है डॉट। तो और जो वैल्यू है वो कॉमन जो है वो है ए। तो इसका मतलब है कि ए का प्लस के साथ ऑपरेशन हुआ, फिर डॉट ए का प्लस का ऑपरेशन हुआ सी के साथ। ठीक है, ए का प्लस के साथ ऑपरेशन हुआ बी के साथ, और फिर ए का ऑपरेशन हुआ सी के साथ प्लस का। तो कहाँ पर ऐसा है कि हमारा जो ए है उसका प्लस का ऑपरेशन हो रहा है बी के साथ? तो अगर आप देखें फर्स्ट एमसीक्यू में कि ए प्लस बी, यानी कि पहले ए बी के साथ प्लस करेगा, फिर डॉट आएगा, फिर ए प्लस का ऑपरेशन करेगा सी के साथ, यानी कि हमारी जो इसका आंसर होगा वो है एमसीक्यू नंबर जो 1 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। दोबारा समझा दूँ, ए प्लस का ऑपरेशन करेगा बी के साथ, फिर डॉट, फिर ए प्लस का ऑपरेशन करेगा सी के साथ। इसके बाद जो सेकंड एमसीक्यू है, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट टर्म इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म है कम्यूटेटिव लॉ, उसमें जो ऑर्डर होता है वो चेंज होने पर कोई प्रॉब्लम नहीं करता, क्योंकि हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, क्योंकि a प्लस बी इज़ इक्वल बी प्लस ए, या a डॉट बी इज़ इक्वल बी डॉट ए। तो उसी सूरत में जो ऑर्डर अगर चेंज हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो थर्ड एमसीक्यू है, इज़ इट कोल्ड टुडे, इसका जो आंसर है वो येस होगा या नो होगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक बूलियन प्रोपोजिशन है। इसके बाद नंबर 17 इज़ इक्वल टू डैश इन बाइनरी सिस्टम। ये आप कोशिश करें कि इसको खुद परफॉर्म करें और इसका आंसर लिखें, सेलेक्ट करें। इसके बाद है 1 पीटाबाइट इज़ इक्वल टू 1024 बाइट्स। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता 1024 की पावर इंक्रीज़ होते होते जब पीटाबाइट पे पहुंचती है तो वो क्या हो जाती है 1024 रेज़ टू पावर 5 बाइट्स। आप इसको दिए के टेबल से रीड कर लीजिएगा। मैंने बहुत जो है वो डीपली लिख के भी टेबल ये समझाया था आपको। उसके बाद 6th जो एमसीक्यू है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ टोटल नंबर्स। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, मैंने आपको बताया था हेक्सा का मतलब जो है वो 6 होगा यहाँ पर, और डेसिमल का मतलब होगा 10। तो टोटल हमारे पास क्या हो जाते हैं 16। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, टोटल कितने नंबर होते हैं उसमें 16, 0 to 15 तक। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 2, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है कन्वर्ट 69610 टू हेक्साडेसिमल। कि हमने एक क्वेश्चन है उसमें एक 69610 एक वैल्यू है जिसके ब्रैकेट के बाहर 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू डेसिमल में है और इसको कन्वर्ट करना है हमने हेक्साडेसिमल में। तो हम जब किसी भी एक सिंपल डेसिमल या रोज़मर्रा में जो सादा नंबर है उसको जब कन्वर्ट करना हो किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में, तो हम उस दी गई वैल्यू को उसके नंबर सिस्टम की जो बेस वैल्यू होती है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी हम सिंपल 69610 को सिंपली 16 के साथ डिवाइड करेंगे, और जो रिमेनिंग होगा वो साथ साथ लिखते जाएंगे, और लास्ट में हमारा एक आंसर जनरेट हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको छोटा सा हिंट प्रोवाइड किया है, आप इसको कंप्लीट क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दीजिएगा।
और ये हमने देखा है कि 69610 को जब 16 से डिवाइड किया जाए तो ये एक आंसर आ रहा है 10FEA। देखते हैं जी कि अगर हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है 69, तो 16 फॉर द 64, रिमेनिंग हमारे पास बचा 5, वो मैंने आगे 6 के साथ लिख दिया है आपकी आसानी के लिए। और फिर मैंने 56 को जब 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 16 3 द 48, और रिमेनिंग हमारे पास बचा 56 में से 48 निकालें तो 8, उसको मैंने आगे कैरी किया 1 के साथ, तो हमारे पास आंसर आया 81। जब 81 हमारे पास होगा तो हम 16 × 5 करेंगे तो आंसर आता है 80। 81 में से 80 को माइनस किया जाए तो जो रिमेनिंग बचेगा वो है 1, और आगे जो वैल्यू है वो 0 के साथ 1 कैरी होगा और वो बन जाएगा 10। अब 16 क्योंकि 10 से बड़ा है तो मैं इसको यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकता, तो मैंने वहाँ पर सिंपली 0 लिखा और जो 10 था वो आगे रिमेनिंग में लिख दिया। इसके बाद जब सेकंड स्टेप में आते हैं तो हमारे पास वैल्यू है 4350। अब हमने इसको 16 से बारी बारी डिवाइड करना है, तो 16 2 होता है 32 और हमारे पास वैल्यू है 43। अगर हम 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 48, जो 43 से बड़ा है। तो 16 टू द 32 और रिमेनिंग हमारे पास बचा वो है 11, वो मैंने आगे 5 के साथ कैरी कर दिया। जब 11 5 के साथ कैरी होता है तो हमारे पास वैल्यू जो बनती है वो है 115। 16 7 जो आंसर आता है वो है 112, और रिमेनिंग जो बचा वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा 3 और वो 0 के साथ लिखा जाएगा और बनेगी वैल्यू 30। अब 16 होगा और जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, 14। ठीक है, इसको आपने बाय हैंड खुद परफॉर्म करना है। मैं जो समझा रहा हूँ उसको साथ साथ आप कोशिश करें कि लिखते जाएं। इसके बाद हमारे पास जो अब वैल्यू है वो है 271, तो 16 1 द 27, रिमेनिंग बचा हमारे पास 11, वो 11 मैंने आगे 1 के साथ कैरी कर दिया है। इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो है 111, तो 16 6 द 96 और 16 7 जो होता है वो है 112, तो 16 6 ही करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 96। तो 96 अगर हम माइनस करते हैं 111 में से तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो है 15। अब हम 16 1 द 16 करेंगे और हमारे पास जो रिमेनिंग होगी वो वैल्यू होगी 0। अब हम इन रिमेनिंग वैल्यूज़ को नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो वो होगा 10 15 14 और 10। लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे मैंने आपको समझाया था कि हम 10 से ऊपर वैल्यू को अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं, क्योंकि अगर हम 10 को 10 लिख दें, जिस तरह हमारे पास शुरू में 1 और 0 है और लास्ट में भी हम 1 और 0 लिख दें, यानी कि 10 लिख दें, तो कोई सेकंड पर्सन इसमें से डिफरेंस नहीं कर सकता कि 10 कौन सा है और 1 और 0 कौन सा है। तो इसलिए डिफरेंस बनाए रखने के लिए हम 1 और 0 और 15 को F लिखेंगे, 14 को E लिखेंगे और 10 को A लिखेंगे और बाहर ब्रैकेट के हम 16 लिखेंगे, जो ये मेंशन करेगा कि ये नंबर हेक्साडेसिमल का या हेक्साडेसिमल डेसिमल से बिलोंग करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। इसके आंसर के लिए आपको पेज नंबर 40 पे जंप करना पड़ेगा, जहाँ पर जो है वो ब्रीफली समझाया गया है अबाउट वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के लिए। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास दोनों की डेफिनेशंस मौजूद हैं। हम पहले इनको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। लेकिन
मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाया था कि वोल्टाइल मेमोरी क्या होता है और नॉन वोल्टाइल मेमोरी क्या होता है। मैंने बताया था कि जो वोल्टाइल लफ्ज़ है ये वोल्टेज से अख़ज़ किया गया, यहाँ पर उससे लिया गया कि ऐसी मेमोरी जो जिसके कंटेंट, जिसका डाटा तब तक सेव रहता है जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहती है, तो ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलेंगे, वोल्टाइल मेमोरी। और नॉन वोल्टाइल मेमोरी ऐसी जो डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सके, यानी कि उसमें डाटा तब भी स्टोर रहेगा जब जो है वो पावर स्विच ऑफ कर दी जाएगी, तो ऐसी मेमोरी को नॉन वोल्टाइल मेमोरी कहते हैं। और अमूमन जो वोल्टाइल मेमोरी है, क्योंकि ये वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर से बिलोंग करता है, इसलिए इसकी जो कैपेसिटी होती है वो लो होती है, स्मॉल कैपेसिटी होता है। और जो नॉन वोल्टाइल है, जिसने बहुत सारे डाटा को काफ़ी अरसे तक स्टोर करते रहना है, इस बिना पर इसकी जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू दी या कंपेयर टू दी वोल्टाइल मेमोरी। तो इसमें एक और आप एग्जांपल लिखेंगे वोल्टाइल मेमोरी की, रैम, और नॉन वोल्टाइल की आप सिंपली लिख सकते हैं हार्ड डिस्क। इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और इसको एज अ क्वेश्चन आप लिख दीजिएगा। मज़ीद किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ लाजमी कि आपने जो MCQs मैंने स्किप करवाया है, जो मैंने आपके लिए छोड़ा है, उसको आप लाजमी परफॉर्म करें, जिसमें आपने 16 को जो है वो 17 को कन्वर्ट करना था बाइनरी में। हमारे पास जो है MCQs नंबर 4 में। इसके बाद ये जो क्वेश्चन मैंने जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का हमने किया, क्वेश्चन नंबर 1, इसको बाय हैंड लाजमी परफॉर्म करना है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी जो गलतियां हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको सारी समझ में आ जाएंगी जब आप इसको बाय हैंड परफॉर्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।